प्रिया की फ्लाइट इंडिया लैंड करती है। अर्जुन उसे रिसीव करता है। फिर अर्जुन हमें क्वाइन के बारे में बतलाता है। क्वाइन यानी कस्टम्स ओवरसीज इंटेलिजेंस नेटवर्क। यह कस्टम डिपार्टमेंट का वह नेटवर्क है जिसके थ्रू ये लोग विदेश में होने वाले किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन या स्मगलिंग की कोशिश पर नजर रखते हैं। अर्जुन बतलाता है कि कैसे एक फेमस क्रिकेटर फॉरेन से इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स की स्मगलिंग करता था, जिसे कि इन्होंने क्वाइन की हेल्प से रोका था। अल्डेरा का वो ऑफिसर जिसकी हेल्प से अर्जुन ने प्रिया को बचाया था, वह भी क्वाइन का ही इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इधर अल्डेरा में राहुल चलते हुए शहर के पास पहुंचता है। सुरेश अन्ना से बतला रहा होता है कि उनके सारे सामान इंडिया में पकड़ लिए गए हैं। तभी अन्ना को राहुल का कॉल आता है और फिर ये दोनों राहुल को लेने चले जाते हैं। इधर इंडियन न्यूज चैनल पर स्मगलिंग रैकेट के पकड़े जाने की खबर चलती है, जो कि अरबाब देख लेता है और वो रंजीत को कॉल करता है। अरबाब को उसके बॉस ने कॉल करके धमकी दी है। अरबाब का बॉस वही है जिसके लिए ये लोग गोल्ड स्मगलिंग कर रहे थे। रंजीत अन्ना को कॉल करता है। वह कहता है कि लड़की ने कस्टम्स वालों के साथ मिलकर उन्हें चूना लगाया है। अन्ना कहता है कि वो प्रकाश के लिए किसी किलर की सुपारी देगा, लेकिन रंजीत उसे मना कर देता है। रंजीत कहता है कि प्रकाश एक सरकारी ऑफिसर है, उससे एक बार समझा कर देखते हैं। रंजीत कहता है कि उसे वो लड़की किस हालत में भी चाहिए। अन्ना बतलाता है कि उसने लड़कों को काम पे लगाया है। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर प्रकाश चीफ कमिश्नर को ब्रीफिंग देता है। वह कहता है कि ड्रग्स स्मगलर को नारकोटिक्स को सौंप दिया गया है और लग्जरी आइटम्स और गोल्ड स्मगलर से उसकी टीम पूछताछ कर रही है। चीफ कमिश्नर प्रकाश को कहता है कि यहाँ पर उसकी टीम सब संभाल लेगी और प्रकाश को अर्जेंटली बैंकॉक जाना होगा। वहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हो रही है और प्रकाश ने स्मगलिंग रैकेट को पकड़ा है, इसलिए उसे वहाँ जाना है। इधर अर्जुन प्रिया को लेकर एयरपोर्ट से जा रहा होता है, तभी अन्ना के लड़के उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अर्जुन ने काफी चालाकी से प्रिया को रविंद्र के साथ पहले ही सेफ हाउस में भेज दिया था और उसके साथ वाली लड़की प्रिया नहीं बल्कि मिताली होती है। ये दोनों मिलकर उन गुंडों को वहीं निपटा देते हैं। शाम को ये सब लोग अपने मिशन की सक्सेस के लिए पार्टी रखते हैं। वहां पर ऑफिसर पटेल भी आता है। पटेल अर्जुन से पूछता है कि प्रकाश सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिस पर अर्जुन बतलाता है कि प्रकाश एक मीटिंग के लिए करेंटली बैंकॉक जाना पड़ा। ये सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अर्जुन रविंद्र को साइड में बुलाकर पूछता है कि अर्जुन ने रविंद्र की रिपोर्ट देखी। उसके नाम पर 3 लग्जरी वॉचेस थी, तो क्या रविंद्र अपनी खबरी को छुपा कर रखना चाहता है। अगले दिन ये लोग एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन रूम में जाते हैं, जहाँ पर कस्टम्स की टीम गोल्ड स्मगलर से पूछताछ कर रही है। इनके काफी डराने पर उनमें से एक लड़का मुकीम इन्हें रमेश, जो की स्मगलिंग गोल्ड इंडिया में रिसीव करता है, के बारे में सब कुछ बतला देता है और साथ ही वह उसका लोकेशन भी शेयर करता है। बैंकॉक में प्रकाश अपने होटल के कमरे में होता है। एम्बेसी के लिए निकलने वाला होता है, तभी उसे चीफ कमिश्नर का कॉल आता है। वह प्रकाश से कहता है कि कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा है और प्रकाश को उससे जाकर मिलने के लिए कहता है। प्रकाश बाहर जा रहा होता है, तभी उसे अर्जुन का कॉल आता है। वह बतलाता है कि टीम ने मुकीम का स्टेटमेंट ले लिया है और वो लोग अब रमेश को अरेस्ट करने जा रहे हैं। प्रकाश उस आदमी से मिलता है जो कि बाहर उसका वेट कर रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि शर्मा है, जो कि रंजीत के साथ काम करता है। शर्मा प्रकाश को रूफटॉप पर रंजीत के पास लेकर जाता है। रंजीत बतलाता है कि कोई मीटिंग नहीं है और उसने ही प्रकाश को चीफ कमिश्नर की मदद से यहाँ बुलाया है। इधर इंडिया में अर्जुन की टीम रमेश को पकड़ने के लिए जाती है। तभी मौका देखकर कस्टम्स की कस्टडी में रमेश का एक आदमी, जो कि मुकीम के साथ पकड़ा गया था, वो मुकीम को मार डालता है। प्रकाश बैंकॉक से चीफ कमिश्नर को कॉल करता है। प्रकाश कहता है कि उसने प्रकाश के साथ ऐसा क्यों किया। चीफ कमिश्नर कहता है कि अभी तुम यंग हो और हमारे जॉब की लिमिटेशन नहीं समझते। चीफ कमिश्नर पूछता है कि प्रकाश और रंजीत की क्या बात हुई। प्रकाश बतलाता है कि रंजीत ने प्रकाश को कॉम्प्रोमाइज होने के लिए बहुत से ऑफर दिए और धमकी भी दी, लेकिन प्रकाश उसे मना कर देता है। चीफ कमिश्नर कहता है कि हम सबको अपने सर्वाइवल के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन प्रकाश कॉल कट कर देता है। इधर इंडिया में प्रकाश की टीम रमेश के घर पर पहुंचती है। वो लोग घर की तलाशी ले रहे होते हैं। कुलवीर वहाँ एक पूजा घर की तलाशी लेने जाता है, लेकिन रमेश की माँ उसे रोक देती है। वह कहती है कि पूजा घर में कोई भी नहीं जाएगा। इस पर अर्जुन उस रूम को बाहर से ही हल्का चेक कर लेता है और फिर सब वापस आ जाते हैं। ये सब लोग घर के बाहर ढूंढने लगते हैं। तभी मौका देखकर कुलवीर उस पूजा घर में चला जाता है। वह आसपास की दीवार को धक्का देता है, जहाँ एक दीवार एक दरवाजा होती है। कुलवीर को दरवाजा खोलने पर सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिससे कि वह नीचे जाता है। बाहर इनकी टीम तलाशी ले रही है, तभी घर में गोली चलने की आवाज आती है। ये सब अंदर भागते हैं, जहां पर पूजा घर में छिपी सीढ़ियों के नीचे एक कमरा है। रमेश की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है।
बुलेट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। वहाँ कुलवीर मौजूद होता है। वह बतलाता है कि उसने गोली नहीं चलाई। रमेश ने उस पर बंदूक तानी थी, जिससे बचने के दौरान गोली चल गई। तभी अर्जुन को मिताली का कॉल आता है। वह बतलाती है कि कस्टडी में मुकीम की मौत हो चुकी है। अब मुकीम और रमेश दोनों की डेथ हो गई है, कस्टम्स की कस्टडी में या इनकी प्रेजेंस में। और अब कस्टम्स की टीम काफी फंस चुकी है। इसके साथ ही एपिसोड 5 का दी एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब टू प्लॉट्स डिकोडेड।